नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है कि विज्ञान से ईश्वर को कैसे जाने। विज्ञान वाले तो कहते हैं कि ईश्वर हमारा विषय ही नहीं है। बात सही है उनके लिए, क्योंकि वहां तक जा भी नहीं सकते वो, क्योंकि वो अधूरा है। जब हम आधुनिक विज्ञान को छठी से पढ़ने शुरू करते हैं, छठी में तो खैर बच्चों के मन में कोई प्रश्न नहीं आता, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बहुत प्रश्न आते रहते हैं। हम सोचते हैं कि उनके प्रश्न हमको एमएससी तक मिल जाएंगे, पर जब एमएससी कर लेते तब भी वो प्रश्न अधूरे रहते हैं। अधूरे कैसे? द्रव्यमान क्या होता है, कहां से आता है द्रव्यमान किसी पदार्थ? काल क्या है? समय, समय क्या है? समंतराल की बात करते हैं, समय क्या है? निगेटिव चार्ज जो है, जो आवेश है, वो प्लस माइनस क्यों होता है? ऊर्जा क्या है? बल क्या है? या आधुनिक विज्ञान को मालूम नहीं है, ठीक ठीक नहीं मालूम है। ऊर्जा के बारे में तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। तो जब आधुनिक विज्ञान को एमएससी तक पढ़ेगा तब उसको वैदिक विज्ञान के शरण में आना पड़ेगा। और वैदिक वैज्ञानिक कौन होते हैं? वैदिक वैज्ञानिक बनने के लिए, वैदिक वैज्ञानिक मतलब ऋषि, ऋषि बनने के लिए अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य है। और अष्टांग योग का जो चरण होता है शुरू अहिंसा। आप जैसे अहिंसा का मैं पालन करने वाला हूं, मैं कहता हूं अहिंसा का पालन करता हूं। और रासायनिक खाद से जो तैयार फसल है, यूरिया डीएपी से, उसका मैं भोजन कर रहा हूं, तो वहां तो हत्या हो रही है। रासायनिक खाद से जो खेत में, वहां तो हत्या हो रही है, छोटी छोटी सूक्ष्म जीवाणुओं की, कैंचुए की, वहां हत्या हो रही है। तो आप ऋषि अहिंसा का पालन नहीं हो रहा है। आप साबुन का उपयोग कर रहे, वहां कीट मर रहे, ये अहिंसा का पालन नहीं। अपनी आयु 100 वर्ष से नीचे यदि हम अल्पायु पर मौत हो रही है तो हमारे शरीर के साथ ये हिंसा है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो आत्मा को परमात्मा दिया हुआ है, ये धरोहर है परमात्मा की। आप उसके साथ भी हिंसा कर रहे हो यदि 100 वर्ष तक अपना आयु पूरी नहीं। तो उसके वैदिक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या करना पड़ा? अष्टांग योग, अहिंसा, सत्य। अच्छा, सत्य को पहले जानना। अब सत्य पता ही नहीं है तो जानेंगे, आचरण कैसे करें? सत्य को पहले जानना, फिर उसका आचरण करना। तो सत्य क्या है? जैसे अब आधुनिक विज्ञान तो कह रहा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, क्वांटा है। क्वांटा में सबसे छोटा कण, अब पता ही नहीं उनको। जबकि जो सबसे छोटा पदार्थ है वो संस्कृत के 63 जो अक्षर है वो पदार्थ रूप इस ब्रह्मांड में भरे हुए हैं, वो है क्वांटा। और 8वें चरण पर बनता है प्रोटॉन, अग्नि, जिसको वैदिक वांग्मय में कहते हैं। अब वो तो कह रहे कि हम क्वांटा। तो ये सत्य को पहले जानना। और कौन बचाएगा? ऋषि। ऋषि कौन? जो अष्टांग योग का पालन करेगा, जो का तो जाने। फिर पहले अहिंसा, फिर वह सत्य, फिर अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य भंग तभी करेगा जब वह उसको बच्चे की आवश्यकता होगी पूरी जीवन आयु में। अब देख लो आप, जीवन आयु में ब्रह्मचर्य भंग तभी होगा तब बच्चे की आवश्यकता होगी। अपरिग्रह मतलब जितना जरूरत है उसके हिसाब से लेना, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना। जैसे मुझे मेरा 5 कुर्ते पजामा में काम हो जाए तो मैं 25 रख लूं, खराब होंगे कब, रखे रखे कब, ऐसे नहीं होगा। अपरिग्रह मतलब जो जितनी जरूरत है, वो हवाई जहाज की जरूरत है, हवाई जहाज, यदि हवाई जहाज की जरूरत है हवाई जहाज रखो। वेद कहता है कि धन ऐश्वर्य तो बनो, पर उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। अब देखो आधुनिक विज्ञान क्या है? ना तो उनको ब्रह्मचारी का पता, ना उनको अहिंसा का मालूम है, ना उनको सत्य मालूम है, तो वो पदार्थ को जो का तो जान नहीं सकता। फिर है यम, फिर है सोच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास, विश्वास नहीं, जो का तो जाने। और फिर आसन,
प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में जो मूल तत्व को देखता है, मूल तत्व को कौन देखता है? ऋषि। समाधि अवस्था आत्मा, क्योंकि जो फोटोन से सूक्ष्म को ही, जैसे इलेक्ट्रॉन से सूक्ष्म है फोटोन, तो फोटोन से हमने इलेक्ट्रॉन को देख लिया। अब फोटोन को किससे देखें? फोटोन से जो सूक्ष्म है, फोटोन से सूक्ष्म तो वायु है, और वायु तो जड़ है, अपरिमित भरी हुई संख्या में, तो वो तो आत्मा से देखा जाएगा, आत्मा से। और जिन आत्माओं ने देखा इस मूल प्रकृति को, सृष्टि को, उसने प्रकृति के गुण बताए। क्या क्या बताए? नित्य है, सनातन है, एक रस भरी हुई है। सामने जब प्रलयावस्था रहती है तो एक रस भरी रहती है सृष्टि, क्रियाहीन, व्यापक, अहेतुक, सत असत, त्रिगुण, रज सत रज तम, जो साम गुण है इसके, उसके साम्य अवस्था में रहते हैं। अब अपन जो ऋषियों ने बताया प्रकृति गुण, अब इसमें देख लेते हैं अपन कि ईश्वर के गुण कैसे कैसे होने चाहिए। पहले तो जो प्रकृति सनातन है, नित्य है, तो इस पर नियंत्रण करने वाला भी सनातन चाहिए। नंबर 1 हो गया सनातन। 2 हो गया सर्वव्यापक, तो प्रकृति है, इस ब्रह्मांड में व्यापक रूप से प्रकृति भरी हुई है, तो इस पर सत्तासीन करने के लिए सर्वव्यापक गुण चाहिए। ईश्वर का गुण सर्वव्यापक होना चाहिए। तो 2 गुण हो गए उसमें। पहला गुण हो गया सनातन, दूसरा है सर्वव्यापक, ठीक है। तीसरा गुण है सत असत। प्रकृति प्रलयावस्था में सत असत, मतलब जैसे है ही नहीं, सत है ही नहीं, ऐसा लगता है ही नहीं, तो इस पर नियंत्रण करने वाला इससे सूक्ष्म चाहिए। तो जब वही प्रकृति है नहीं है, तो निराकार उसका अनिवार्य शर्त है, निराकार होना। और सर्वव्यापक के लिए निराकार भी चाहिए। तो पहला गुण क्या हो गया? सनातन, दूसरा होगा सर्वव्यापक, तीसरा होगा निराकार। अच्छा, जब ये जो संस्कृत के वर्णमाला जो जड़ है, ये पदार्थ अचल है, क्रियाहीन है, इसमें गति देने के लिए कोई चेतन चाहिए। जैसे आत्मा इधर से उठाकर हम सामान को इधर रखते हैं, जो जड़ वस्तु है वो अपने आप नहीं खिसक सकती, उसमें तो अब चेतन के द्वारा काम होगा। तो चेतन का गुण चाहिए, चेतन का गुण चाहिए जरूरी। तो चेतन हो गया। सर्वज्ञ, अब सर्वज्ञ इसलिए चाहिए, मतलब ज्ञानी, सबसे बड़ा ज्ञानी। अब उस मूल प्रकृति से, वो 63 जो संस्कृत की वर्णमाला है, उससे आंख बनाई उसने, कान बनाया, मुंह बनाया, जीभ बनाई, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया। अब आधुनिक विज्ञान के डॉक्टर आंख के बारे में पूरा नहीं जानते, न जान सकते। तो इस मूल प्रकृति से आंख बनाई, जो देख रही, पूरे सृष्टि को देख रही है। और इतने बड़े बड़े लोग जो बनाए हैं, उसलिए उसके सर्वज्ञ गुण चाहिए। तो क्या क्या गुण हो गए? सनातन हो गया, चेतन हो गया, निराकार हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया ना। रुक जाओ, सर्वशक्तिमान की चर्चा नहीं करी, बात करूंगा। सर्वव्यापक, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान क्यों चाहिए? अब जो पृथ्वी है, इसका वजन 10 की घात 25 इतने किलोग्राम है, और सूर्य का वजन है, मतलब जितने ग्रह हैं, सूर्य के जितने ग्रह उपग्रह हैं, उनका वजन 0.03% है, और 99.7% तो सूर्य का वजन है। इतना भारी भरकम। और आज तक जो सूर्य की खोज की हुई आधुनिक विज्ञान ने, वो 10 की घात 17 खरबों खरब अभी खोज कर चुका। जो तारे हैं जो दिखते हैं हमको आसमान में, वो सभी सूर्य है,
और सबकी पृथ्वी है, सबका सूर्यमंडल है। तो इतने बड़े बड़े आकार को चक्र, इतनी, कल मैंने बताया था भूगोल के बारे में कि गति ईश्वर, जो प्रकृति, जो भूमि है क्या गति से घूम रही है अपने अक्ष पर, 1667। सूर्य के चारों तरफ क्या घूम रही है, 1 लाख से ऊपर। और सूर्य अपने सौरमंडल को कितने लेकर घूम रहा है, कितनी गति से, 7 लाख किलोमीटर से, इतनी गति। तो इतना बड़ा व्यापक काम करने वाला वो चाहिए सर्वशक्तिमान। अब दयालु, अब देखो हवा फ्री में दी हमको, हवा, पानी, भूमि, इसका कोई शुल्क लेता है क्या? दयालु, न्यायकारी इसलिए, न्यायकारी क्यों है? क्योंकि देखो आप, आत्मा तो सब में एक समान है, कोई नाली का कीड़ा है, कोई ऋषि है, कोई गरीब के घर में जन्म लेता है, कोई अमीर के। खैर गरीब और अमीर तो ज्ञान का फर्क है, अज्ञान है तो गरीब है और ज्ञान है तो अमीर है। पर फिर भी शरीर से विकार से जो पैदा हो रहा, शरीर के विकार के साथ पैदा हो रहा, तो वो दयालु भी है और न्यायकारी भी है। पर यदि हम प्रकृति गुण ही नहीं जानेंगे, विज्ञान नहीं जानेंगे, कि फोटोन का संरचना नहीं जानेंगे, इलेक्ट्रॉन की संरचना नहीं जानेंगे, एटम आयन नहीं जानेंगे, इनका पूरा आधुनिक विज्ञान की तरह नहीं अधूरा। जब तक हम मूल प्रकृति तक नहीं जानेंगे, ईश्वर को हम जान नहीं सकते हैं। अब कोई कहता है कि जो जड़ मूर्ति पूजा उसमें वो या भगवान है, वो ठग है, ठग। ईश्वर को तो विज्ञान से जाना जाएगा जब आधुनिक विज्ञान एमएससी तक पढ़ेगा और वैदिक विज्ञान पढ़ेगा, ऋषियों को ग्रंथ पढ़ेगा, महर्षि ब्रह्मा को पढ़ेगा, महादेव शिव जी को पढ़ेगा। मिलावट नहीं पढ़नी, जो वेद सम्मत है वो पढ़ना है। मिलावट पढ़ ली तो ये पाखंड तो चल ही रही है। तो क्या क्या गुण बताए मैंने ईश्वर के विज्ञान से? इस वीडियो को एक बार देखने समझ में नहीं आएगी, हाँ 2-3 बार देखनी पड़ेगी। प्रकृति व्यापक है तो परमात्मा सर्वव्यापक है। प्रकृति जड़ है, उसमें गति करने के लिए चेतन चाहिए। प्रकृति सत असत है तो उसको नियंत्रण करने वाला निराकार चाहिए। इतना वायु में सर्वशक्तिमान चाहिए, सर्वव्यापक चाहिए, सर्वव्यापक गुण होना चाहिए। अब कोई कहता है कि हमारे तो जो है 4थे आसमान पर है, कोई कहता है 8वें आसमान, और उनको पता ही नहीं आसमान क्या होता है। ये जितना 4था 5वां आसमान कुछ नहीं होता है, एक ही है, ये अवकाश रूप एक ही है जिसमें समस्त ब्रह्मांड, जितने सूर्य सब इसमें इससे बाहर कुछ नहीं है। अब 7वां कैसे आसमान आ गया? अब कोई कहते हैं कि हरिद्वार में घर की पौड़ी पर ये गपोड़े हैं, ठग ठग, आम आदमी ठगते हैं अपना घर चलाने के लिए, आपको लूटने के लिए। क्योंकि यदि वेद पढ़ लिया तो इनकी ठगी तो तुरंत बंद हो जाएगी। और इनसे वेद से दूर होने से क्या हुआ? रासायनिक खेती करने, जहरीली। वेद के केवल 2 मंत्र हैं, 2 मंत्रों का पालन करना है। 33 लाख करोड़ बचेंगे 2 मंत्रों से केवल। वो मेरी वैदिक कृषि में आप देख लीजिए, 2 मंत्रों से। दूसरी कैसे देखें? और ये वीडियो तब देखे जब दूसरी वीडियो देख ले, तब इसको देखे। ऐसे नहीं सबसे पहले यही देकर। आधुनिक विज्ञान हमने जाना नहीं है, वैदिक विज्ञान हमने जानी नहीं है, ईश्वर समझ में नहीं आ सकता। तो ईश्वर को समझने के लिए आओ पढ़े आधुनिक विज्ञान के साथ वैदिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान की एक बात और बच्ची, जो वो देख लेता है ना उसको मानता है, बच्ची चीज है जो देख लेता है, पर जब मानता है ना वो वहीं गड़बड़ कर देता है, वहां जो है फेल हो जाता है। और जो आधुनिक विज्ञान, कोई भी ब्रह्मचारी की जगह कितनी औरत भी रख सकता है, कुछ भी अनाचार हो सकता है, झूठ बोलने वाला हो सकता है, तो वो जान ही नहीं सकते। सत्य तो जान ही नहीं सकते। वो सत्य के लिए तो अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य शर्त है। धन्यवाद, नमस्ते जी।